और बुलेटिन में अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, सबसे बड़े खुलासे की। महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट पे बड़े आतंकी प्लान का खुलासा हुआ है। कैसे आईएसआईएस के आतंकी भारत को दहलाने का प्लान तैयार कर रहे थे। चार्जशीट पे उन किरदारों का भी खुलासा हुआ है जिन्होंने महाराष्ट्र में पूरे मॉड्यूल को तैयार करने का खाका भी रेडी किया था। उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी, उन्हें कैसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन एनआईए के एक्शन से उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि एनआईए की चार्जशीट पे टेरर मॉड्यूल पर यह बताया गया कि एक आतंकी ने आईएसआईएस को फंड मुहैया कराया। शर्जिल शेख ने बैंक खाते से टेरर फंडिंग की। शर्जिल शेख के फोन से एनआईए को वीडियो सबूत हासिल हुए हैं। फोन से एनआईए को लोन वुल्फ अटैक के वीडियो भी बरामद हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि एनआईए की चार्जशीट पे कौन कौन से खुलासे हुए हैं। आतंकियों की साजिश क्या थी जिसे एनआईए ने नाकाम कर दिया। तो ये समझिए, मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद उग्रवाद में धकेलने का ये पूरा प्लान था जिसका खुलासा हो गया है। साथ ही नंबर 2 खुलासा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, वो ये कि जिहाद और देश में हमले के लिए भारतीय मुस्लिमों की भर्ती का इनका पूरा प्लान था। खुलासा नंबर 3, देश में जिहादी हिंसा को बढ़ाने के लिए उकसाने की साजिश की जा रही थी इनकी तरफ से। इसके अलावा खुलासा नंबर 4, व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट में हिंसक जिहाद पर बातचीत के भी सबूत एनआईए को मिले हैं। साथ ही भिवंडी के बोरीवली पटगा गांव में जिहाद का प्रचार इनकी तरफ से किया जाता था। मुसलमानों को बरगलाने के लिए, युवाओं को भटकाने के लिए शर्जिल शेख ने सीरिया के आतंकी संगठन को टेरर फंड भी भेजा और इसके बाकायदा सबूत हासिल किए गए हैं। आईपी एड्रेस छिपाने, लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये तमाम सबूत हासिल किए गए। आईएस से जुड़े ताबिश सिद्दीकी ने आरोपियों को साजिश की किट भी भेजी है कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जाए। ताबिश सिद्दीकी जुल्फिकार ने आईएसआईएस से जुड़ने की शपथ भी ली। यह भी बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही वॉइस ऑफ खुरासान खिलाफत पत्रिका से आईएसआईएस के बारे में ये सभी पढ़ते थे। तो ये 10 बड़े खुलासे हुए महाराष्ट्र में टेरर मॉड्यूल को लेकर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। राजीव, और क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि एनआईए के हाथ कई अहम सबूत भी लगे इस दौरान। बिल्कुल, देखिए अभी तक इस पूरे मामले में जब सबसे पहले पुणे पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद में इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई थी और उसके बाद में इस मामले को फाइनली एनआईए को हैंडओवर किया गया। लेकिन पुणे एटीएस ने उस वक्त एक खुलासा किया था कि दरअसल ये लोग पुणे में एक कैंप लगाते हैं जंगलों में, वहाँ पर ब्लास्ट करके बम की इंटेंसिटी पता करते हैं और बम बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक लैब बना के रखी थी। उसके बाद जब एनआईए को ये पूरा मामला हैंडओवर हुआ, उसके बाद में एक करके ऐसे कई खुलासे हुए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला बड़ा खुलासा ये था कि भिवंडी का जो बोरीवली गांव है, जो कि ठाणे जिले में आता है, वहां पर उस बोरीवली गांव को उन्होंने अलसाम गांव घोषित कर दिया था और उस गांव में बाकायदा लोगों को बुलाकर वहां पर सीरिया बसाया जा रहा है, इस तरह का एक मैसेज देकर लोगों को उकसाने का काम किया जाता था। और इसी से इंस्पायर होकर जुल्फिकार बड़ौदा वाला जो है वो वहां पर पहुंचा था। उसे लगता था कि ये बोरीवली अलसाम गांव है सीरिया के जैसे, और इसीलिए वो वहां पर इंस्पायर होकर गया था। और दूसरा बड़ा खुलासा जो है इस पूरे मामले में शर्जिल शेख के फोन से हुआ है। संभवतः ये अपने आप में पूरे देश में पहला ऐसा मामला होगा जहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेने वाला या आतंक को समर्थन देने वाला कोई शख्स जो है वो एक बड़े आतंकी संगठन जो कि विदेश में है, जो कि आईएसआईएस का मॉड्यूल है, उसे यहाँ से पैसे देता है, फंडिंग करता है। $176 बाकायदा बताया है एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कि $176 पे किए गए हैं। उसका भुगतान किया गया है महिंद्रा कोटक बैंक के जरिए। उस बैंक खाते का भी डिटेल एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दिया है। इसके अलावा किस तरह से विदेशी जो आतंकी पत्रिकाएं हैं बहुत सारी, उन पत्रिकाओं का जिक्र है, उसे बरामद किया गया है। कई ऐसे वीडियो सामने मिले हैं फॉरेंसिक टीम से जब रिकवर किए गए, जिसमें किस तरह से बेदर्दी से लोगों को अगवा करने के बाद में उनका गला काटा जाता था, किस तरह से वहां पर आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग होती थी। ऐसी तमाम जानकारियां हैं। जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हमारे सामने आ रही है। वो ये कि आरोपियों ने व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी बनाया था। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ग्रुप में शेयर होते थे हिंसक जिहाद के वीडियो।
आईसिस के समर्थन में पोस्ट भी इसी ग्रुप में शेयर किए जाते थे। तो बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें बताया जा रहा है कि कई तरह के हिंसक जिहाद के वीडियो शेयर किए जाते थे। साथ ही साथ आईसिस के समर्थन में जो पोस्ट हैं उन्हें भी इस ग्रुप में शेयर किया जाता था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक क्या होता है जिसको लेकर खुलासा हुआ है और इसको कैसे अंजाम दिया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर दें। दरअसल लोन वुल्फ अटैक में अकेला शख्स वारदात को अंजाम देता है। साथ ही अटैक का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का होता है। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों का ही उपयोग यहाँ पर किया जाता है। साथ ही फायरिंग, चाकूबाजी, भीड़ पर गाड़ी चढ़ाना जैसे कृत्य इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हमलावर का पता लगाना इसमें आसान नहीं होता है। साथ ही आपको बता दें कि हमले में ज्यादा बजट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा पैसों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा आईसिस के आतंकी ऐसे हमलों को अंजाम देते आए हैं पहले भी, और अब ये पता चल रहा है कि जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ इसमें लोन वुल्फ अटैक को लेकर भी कई तरह के खुलासे हुए। राजीव, बिल्कुल, देखिए ये जो है शुरुआत में इस बात की जानकारी मिली थी कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन जब एनआईए ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया और उसके बाद में एक एक करके कई गिरफ्तारियां हुई, खासतौर पर पुणे और ठाणे के भिवंडी पड़गा गांव से, तो उसके बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल जिस तरह से एक कैंप लगाया जाता था, उस कैंप में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर जरूरत पड़े तो वो बतौर लोन वुल्फ भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के अटैक में भीड़ में सिर्फ जाना होता है, खुद के शरीर पर विस्फोटक बांधना होता है या फिर किसी तरह का कोई हथियार छुपाकर जा सकते हैं या फिर किसी हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा आतंक की एक पाठशाला चलाई जाती थी और जो शाकिब नाचन है वो इस पाठशाला का मास्टरमाइंड था, वही इस पाठशाला को हैंडल करता था, वही उसकी अगुवाई में ही पूरा आतंक का गढ़ बना था। ठाणे का वो जो बोरीवली गांव है पड़गा इलाके में, वहीं पर ये सारी गतिविधियां होती थी। इसके अलावा एक लेबोरेटरी भी बनाई गई थी जहां पर किस तरह के विस्फोटक जो है तैयार किए जाए, उन तमाम सामग्रियों को भी बाकायदा तैयार किया जाता था। उस लैब पर भी रेड पड़ी थी, तब एटीएस ने रेड की थी। ऐसी कई चीजें हैं जो इस पूरे मॉड्यूल को लेकर खुलासा करती है कि एक बड़ी साजिश को जो है अंजाम देने की फिराक में थी, उसकी तैयारी चल रही थी। और जांच में यह भी बात सामने आई थी कि लगभग 8 से 10 ऐसे शहर हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, जयपुर, इंदौर, दिल्ली, ऐसे कई शहरों का भी खुलासा हुआ था। और खासतौर पर जो यूरोपियन कंट्री से जुड़े हुए एम्बेसी हैं उनको निशाना बनाने की बात हुई थी। कई ऐसे मैप भी मिले थे, उस मैप गूगल मैप के जरिए भी जो है एटीएस को और एनआईए को इनपुट मिला था कि किस तरह से कई ऐसे जो राजीव, जगह फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।